चेक एपिसोड नंबर 253। सुशील जब जमीन पर लेटा हुआ था तो उसे अपनी आंखों के सामने हर वो चीज घूमती हुई नजर आ रही थी जो उसने 2 दिन से की थी। उसने सब कुछ कर लिया था और उसे यहां से किसी भी कीमत पर बाहर निकलना था। उसने ये फैसला कर लिया था कि उसे आदित्य के परिवार से बदला लेना है और उसका सब कुछ बर्बाद कर देना है। लेकिन अब जब वो जमीन पर लेटा है तो उसे सब कुछ बर्बाद लग रहा है। उसे लग रहा है जैसे वो कभी जीत नहीं पाएगा और इस मोमेंट में उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर थोड़े टाइम बाद शायद वो इस ख्याल के साथ कभी भी नहीं जी पाएगा कि वो हार गया है। तब उसके लिए जिंदगी शायद इतनी आसान नहीं रह पाएगी और फिर उसके मन में बस सुसाइड के ही ख्याल आएंगे और एक दिन वो ये भी कर लेगा। बस 2 मिनट के अंदर ही उसने इतनी सारी बातें सोच ली थी। उसने आसपास देखा तो वो अभी भी गार्ड से घिरा हुआ था। उसके पापा उसके सामने खड़े थे और करण के हाथ से टपकता हुआ खून उसकी आंखों के सामने गिर रहा था। उन गार्ड्स ने जब सुशील को जमीन पर लेटा हुआ देखा तो उनके चेहरे पर एक स्माइल थी, क्योंकि अब वो फाइनली जीता हुआ महसूस कर रहे थे। उन्हें पता था कि अब सुशील यहां से कहीं नहीं जा सकता है। उन्हें इस चीज की खुशी भी थी और थोड़ा डर भी था कि अब बख्शी सर उन पर चिल्लाएंगे, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि वो थोड़ी देर चिल्लाने के बाद अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेंगे और फिर से वो सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। वहीं बख्शी सर बस सुशील को देख रहे थे। उन्हें दिख रहा था कि वो छटपटा रहा है और उस गार्ड से छूटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो गार्ड जैसे इस चीज के लिए तैयार ही नहीं था। उसने उसके हाथ इतनी टाइट पकड़ रखे थे कि सुशील हिल भी नहीं पा रहा था और उसने अपने दोनों घुटनों को सुशील के पांव पर रखा हुआ था, जिसकी वजह से उसके पांव मूव नहीं कर पा रहे थे। सुशील को देखकर बख्शी सर को भले ही थोड़ा तरस आ रहा था, लेकिन उन्हें पता था कि ऐसा करना जरूरी है, क्योंकि अगर आज सुशील यहां से बाहर निकल जाएगा तो वो जरूर बहुत सारी चीजें बिगाड़ करके रख देगा और उन्हें यह सख्त कदम लेना जरूरी था। तब वो अपने घुटनों पर बैठे और उन्होंने फिर सुशील से कहा, देख सुशील, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, लेकिन शायद तुमने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मुझे ये एक्शन लेना पड़ रहा है। तुम जरूर ये सोच रहे होगे कि क्यों तुम्हें ऐसे कैदियों के जैसा पकड़ रखा है, और तुम्हारे एक्शंस पर भी थोड़ा ध्यान दो। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं कि जो तुम कर रहे हो उसे वहीं पर छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ, लेकिन शायद तुम मेरी बात मानने को तैयार नहीं हो। तुम जितनी बार इस चीज को सोचोगे उतनी बार काम बिगड़ जाएगा सुशील। इस सोच का कुछ भी मतलब नहीं है, क्योंकि अगर तुमने आदित्य के परिवार के साथ कुछ भी किया तो वो उसकी पावर का यूज करके हमें बर्बाद भी कर सकता है। मैं अपने परिवार को खोना नहीं चाहता, और शायद मैं तुम्हें ये बहुत बार बोल चुका हूं, पर तुम इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं हो। आखिर तुम अपना दिमाग तो चलाओगे ही। मुझे पता था कि तुम करण को अपने कमरे में बुला रहे हो तो जरूर तुम्हारे दिमाग में कोई प्लानिंग चल रही होगी, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि तुम उस पर भी हमला कर दोगे। जरा देखो, उसकी तरफ एक 22 साल का लड़का खून में लथपथ होकर खड़ा है और यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या तुम्हें इसे देखकर दया नहीं आती? मुझे तो बहुत आती है, और इसलिए मैं चीजों के लिए रिस्क नहीं ले सकता। मैं अब जो कह रहा हूं वही फाइनल है। यहां से तुम अपने कमरे में जाओगे और करण आज की रात ही फ्लाइट से अमेरिका वापस जाएगा। उसे जितना दिन यहां रुकना था वो रुक लिया, और अब बस इसकी यहां पर कोई भी जरूरत नहीं है। जब बख्शी सर ने उस बात को कहा तो सुशील को एक बार फिर से इस फीलिंग ने घेर लिया। वो हार चुका था और यह सच था, लेकिन वो उस चीज को शायद एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। उसे लग रहा था कि वो यहां पर आकर फंस गया है। उसे अभी भी इस चीज का भरोसा था कि यह किसी मूवी का सीन है जहां पर अचानक से उसके अंदर कोई ताकत आएगी और वो सबसे निपट कर यहां से चला जाएगा। लेकिन उसे यह भी पता था कि वो जैसे चीजों को सोच रहा है वैसी चीजें नहीं होती। ये असल लाइफ है। यहां पर अचानक से कोई ताकत नहीं आती और ना ही चीजें बदल सकती हैं। ऐसा बस आदित्य के साथ ही हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर अलग ही ताकत थी और वो बस ऐसा करने की हिम्मत रखता है। लेकिन सुशील में इतनी हिम्मत नहीं है। उसे पता था कि वो एक नॉर्मल इंसान है जो बस अपने बदले के बारे में सोच रहा है और उसके लिए वही सबसे ऊपर है। पर उसे शायद अब लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है और किसी भी चीज की कोशिश करना अपने टाइम को बर्बाद करने जैसा ही है। यही बात सोचकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और छटपटाना भी बंद कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि वो यहां से छूट नहीं पाएगा। जब बख्शी सर ने सुशील को देखा तो उन्हें समझ आ गया कि वो अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर चुका है और अब वो उन्हें प्रॉब्लम नहीं देगा।
यही बात सोचकर वो सीधे खड़े हुए और उन्होंने सोचा कि अब उन्हें करण से बात करनी होगी और उसका ट्रीटमेंट भी करवाना होगा। और फिर वो उसकी तरफ पलटे। करण की तरफ पलटे ही उन्होंने जो देखा उससे उनकी आंखें चौड़ी हो गई, क्योंकि करण के हाथ में अब वो नाइफ था और उसने उसे बख्शी सर की गर्दन के पास कर रखा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों है, लेकिन उन्होंने जब करण की आंखों में देखा तो उन्हें वही डिटर्मिनेशन दिख रहा था जो सुशील की आंखों में था, और वो समझ नहीं पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। सुशील के साथ आसपास खड़े हुए गार्ड्स भी इस चीज को देखकर हैरान थे। सबने अपनी गन को करण की तरफ कर लिया था, लेकिन करण जैसे किसी भी चीज से डर नहीं रहा था। भले ही उसके शरीर से खून निकल रहा था और आंखों में नादानी दिख रही थी, लेकिन उस नाइफ को पकड़ते हुए एक पल के लिए भी उसके हाथ कांप नहीं रहे थे। तब करण ने चिल्लाकर बख्शी सर से कहा, दादू इन सबसे कह दीजिए कि अपनी गन नीचे कर लें। मैं अभी कोई एक्शन नहीं ले रहा हूं, लेकिन अगर इन्होंने गन नीचे नहीं की तो मुझे वो लेने पर मजबूर होना पड़ेगा, फिर शायद आपका भी इसमें नुकसान हो सकता है। जब बख्शी सर ने करण की उस बात को सुना तो उन्हें समझ आ गया कि करण ने जो भी कहा है वो किन्हीं भावनाओं में आकर नहीं, बल्कि वो सच में ये बात कह रहा है। तब उन्होंने आसपास खड़े हुए गार्ड्स को सिग्नल करके गन नीचे करने को कहा। जब गन नीचे हो गई तब सुशील को इस चीज को देखकर बहुत अच्छा लग रहा था कि करण आखिर अपने पांव पर खड़ा होकर एक स्टैंड ले रहा है, और वो बस उसकी तरफ एक उम्मीद से देख रहा था। पर बख्शी सर को वहीं पर डर लग रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसा जरूर होगा। उन्हें इस चीज का डर पहले से ही था कि करण सुशील की जैसा बन जाएगा। अब जब वो उनके सामने इस तरह से खड़ा है तो उन्हें समझ आ रहा है कि उन्होंने बार बार करण को वहां जाने देने पर बहुत बड़ी गलती कर दी, और उन्हें ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। लेकिन उन्हें पता था कि करण एक बच्चा है, और अगर उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की तो वो उसे जरूर अपनी बातों में फंसाकर यहां से बाहर निकाल लेंगे। यही बात सोचकर उन्होंने उसे कहा, ये तुम क्या कर रहे हो करण? तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे चाचू ने तुमसे जो भी कहा है वो सब एक बकवास है। मुझे पता है कि तुम एक समझदार लड़के हो और चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से सोचते हो। तुम्हें भी ये बात बहुत अच्छे से ध्यान होगी कि आदित्य क्या कर सकता है। उसकी वजह से तुम्हारी बहन मरी है करण, थोड़ा इस बारे में सोचो। अगर तुमने एक भी गलत स्टेप ली तो शायद तुम्हारी जान भी रिस्क में आ जाएगी। मुझे पता है कि सुशील मेरी बात नहीं मानता है, लेकिन तुम तो इस बात को सोचो। तुम अभी ऐसा कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं हो। तुमने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं देखा है और तुम्हें अभी बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। तुम्हारा सपना है ना कि तुम्हें फिल्म डायरेक्ट करनी है, तो बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं तुम्हारी फिल्म को प्रोड्यूस कर दूंगा और सारी चीज वैसे ही होगी जैसा तुम चाहते हो। लेकिन अभी इस नाइफ को नीचे कर लो बेटा, फिर हम आराम से बैठकर बात करते हैं। मैं मानता हूं कि मैंने कुछ गलतियां की हैं, बट आई एम सो सॉरी करण। अनामिका के मरने के बाद और मेरे बेटे के यहां से जाने के बाद मैं तुमसे कनेक्शन मेंटेन नहीं कर पाया, लेकिन तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम अभी चीजों को कॉम्प्लिकेटेड करोगे तो बाद में वो तुम्हें नुकसान देगी। इसलिए इस नाइफ को नीचे कर लो ताकि हम बैठकर बात कर सकें और सारी चीजों को सॉर्ट आउट कर सकें। क्या तुम अपने दादू की इतनी भी बात नहीं मानोगे? क्योंकि अनामिका होती तो जरूर मेरी बात को एक ही बार में मान जाती। जब बख्शी सर ने अपनी इस बात को कहा तब भी करण पर कोई असर नहीं पड़ रहा था और उसका हाथ अभी भी उनकी गर्दन की तरफ ही था। वो बस उसकी आंखों में घूर रहे थे और तब उन्हें दिखा कि उसकी आंखों में हल्के हल्के आंसू आ रहे हैं। उन्हें समझ आ रहा था कि करण इमोशनली डैमेज हो चुका है और वो एक कदम बढ़ाकर उसके पास जाने लगे, लेकिन करण ने अपना हाथ वैसे ही स्ट्रेच करके रखा हुआ था और वो चाकू उनकी गर्दन को छू रहा था। तब करण ने चिल्लाकर कहा, एक कदम भी आगे मत बढ़ाइए दादू। मैं आपसे कह चुका हूं कि अगर आपने ज्यादा फोर्स करने की कोशिश की तो नुकसान आपका ही होगा। अब मुझे फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं आपकी गर्दन पर कट लगा दूं या फिर क्या करूं। मैं अपना सब कुछ खो चुका हूं और अगर मैं इस चीज को कर भी दूंगा तो भी मुझे कोई गिल्ट नहीं होगा। आप अनामिका का नाम लेकर मुझे बोल रहे हैं कि वो होती तो ऐसा कर देती, लेकिन वो इस दुनिया में ही नहीं है। आपकी वजह से मैंने अपनी जुड़वा बहन को खो दिया है और मेरे माँ बाप भी इस घर से चले गए हैं। आपको अब ये बात सोचनी चाहिए कि मैं ऐसे अब नहीं जी सकता। मुझे जो करना है वो मैंने सोच लिया है और चाहे कुछ भी हो मैं उस चीज को करके ही रहूंगा। अब बहुत देर हो गई है और मैंने आपकी बातें भी सुन ली, लेकिन अब मैं वैसा नहीं कर सकता। आप बस मुझे और चाचू को यहाँ से बाहर निकल जाने दो, उसके बाद हम कभी भी आपके रास्ते में नहीं आएंगे। जब करण ने अपनी बात कंप्लीट की तब बख्शी सर को समझ आ गया कि उनकी गलती का एक और नुकसान उनकी आंखों के सामने हो रहा है। उनके
मन में ख्याल आया कि अब वो चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, वो इस चीज को कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। Thanks for hearing. But Sivila is about to